हाँ हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैट को आगे लेके चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट में अब अगला डेरिवेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस कर देते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो या टॉर्क ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टॉर्क कैसे काम करेगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम लोग जानते हैं कि ऐसे पैरेलल लाइन जो होता है वो यूनिफॉर्म को इंडिकेट करता है। तो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये डाइपोल है। अब डाइपोल में यहां क्या है, प्लस क्यू चार्ज है ए पॉइंट पे, यहां माइनस क्यू चार्ज है बी पॉइंट पे। अब दोनों डाइपोल के बीच की दूरी कितना है 12, इसका ये मिड पॉइंट है O। अब देखिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस N। अब डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है थीटा, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो अब क्या मानते हैं कि कॉन्सीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए, कॉन्सिडर विचार करते हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको प्लेस किए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ही। अब क्या है, अब उसका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा such that डाइपोल मोमेंट P makes एंगल थीटा with the direction of E। कहने का अर्थ है कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी है जिसको प्लेस किए हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कि डाइपोल मोमेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है थीटा, यहां भी थीटा यहां भी थीटा, यानी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना बनाएगा थीटा। तो अब क्या होता है कि प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज है, इस पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, माइनस चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए, तो क्या हो गया इतना माइनस क्यू ई। अब क्या है, फोर्स ऑन चार्ज क्यू एट बी, तो क्या हो गया क्यू ई। दोनों क्या है, दोनों फोर्स क्या है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड but opposite in direction। तो क्या बनाता है, क्या है मैग्नीट्यूड में है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या बनाता है ये कपल बनाता है फॉर्म है एक कपल। अब जो क्या करता है पुल को रोटेट करवाता है, व्हिच रोटेट्स डाइपोल, जो डाइपोल को क्या करता है रोटेट करवाता है क्लॉकवाइज। दोनों का क्या है देखिए, एक्चुअली रीजन क्या होता है कि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है, ये इधर और ये इधर, ये इधर और ये इधर, लाइन ऑफ एक्शन सेम है तो ये कैंसिल कर देगा। ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, डायरेक्शन भी अलग है
और लाइन ऑफ एक्शन अलग है, ये यहाँ लग रहा है, ये यहाँ लग रहा है, तो रोटेट करवाएगा। अगर फोर्स इक्वल हो, अपोजिट हो और लाइन ऑफ एक्शन सेम हो तो कैंसिल कर देता है। फोर्स अपोजिट हो, इक्वल हो, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो तो रोटेट करवाने लगता है। अब ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और जब भी डाइपोल रोटेट करता है तो रोटेटिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, टॉर्क। तो रोटेटिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल। अब क्या है, रोटेटिंग फोर्स यानी टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। टॉर्क क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। अब उन्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, और क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो टॉर्क टाउ मैग्नीट्यूड क्यू ई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब भी लेते हैं तो ए एन, जो फील्ड लाइन पे परपेंडिकुलर हो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बी एन लीजिएगा तो गलत हो जाएगा, यानी ए एन दोनों डाइपोल के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए एन। अब यहां देखिए, अब ये साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, सामने वाला पी ए एन और एच कितना हो जाएगा, ए बी कितना है 2l, तो क्या हो गया 2l साइन थीटा इक्वल टू ए एन। तब यहाँ क्यू ई तो है ही, क्या डाले 2l साइन थीटा, p इक्वल टू क्या होता है q इंटू 2l, p यानी डाइपोल मोमेंट, ये क्या होता है q इंटू 2l। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया p, अब क्या बच गया e साइन थीटा, यानी टॉर्क जो हुआ ये क्या हुआ p e साइन थीटा। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में रखना चाहे तो टाउ को ऐसे, तो क्या हो जाएगा P क्रॉस E, इसलिए चूंकि P बनाता है, P जो है एंगल बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा, इसलिए क्या कहलाया। अब इसमें स्पेशल केस क्या होता है, अगर स्पेशल केस क्या हो, स्पेशल केस अगर यदि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, थीटा इक्वल टू 0, तो टॉर्क P E साइन 0, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, तो पूरा क्या कर दिया 0, इसलिए 0 क्या कराया स्टेबल पोजीशन। अगर आपको पूछेगा कि कितने डिग्री एंगल के लिए थीटा का वैल्यू क्या हो कि डाइपोल क्या हो स्टेबल पोजीशन में, तो क्या कहेंगे 0 डिग्री। स्टेबल पोजीशन के लिए क्या होगा 0 डिग्री। अगर फिर सेकेंड स्पेशल केस, फर्स्ट केस, सेकेंड, अगर थीटा क्या हो जाएगा 90, तो टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा P साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, तो PE यानी क्या हो गया मैक्सिमम। अगर वही 180 हो जाए, थीटा का वैल्यू कितना हो जाए 180, केस थर्ड, थीटा क्या हो जाए 180, तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया P साइन 180, साइन 180 का वैल्यू -1, तो माइनस PE। तो ये क्या होता है अनस्टेबल पोजीशन, यानी अनस्टेबल पोजीशन। अनस्टेबल का मतलब होता है एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। अगर वही 0 है स्टेबल पोजीशन का मतलब है पैरेलल। और क्वेश्चन होगा कि स्टेबल पोजीशन के लिए थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 0 या पैरेलल, अनस्टेबल पोजीशन के लिए 180 या एंटी पैरेलल। तो ये क्या था
कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी पर एक दूसरा डेरिवेशन क्या आता है, वर्क डन बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसी पे दूसरा डेरिवेशन क्या आता है, फिगर सेम रहेगा, वर्क डन बाय, वर्क डन किसके द्वारा, डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल एनर्जी भी इसको हम कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान कंसीडर, फिर वही बात, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, है ना, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, है ना। कोई दिखाते हैं सच दैट, ऐसे कि सच दैट कि डाइपोल मोमेंट P makes angle theta with the direction of electric field। अब क्या कहता है, कंसीडर करते हैं एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी पर जो प्लेस किए हैं यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सच दैट कि डाइपोल मोमेंट P makes an angle theta with the direction of electric field। तो we know that tau इक्वल टू क्या होता है, P sin थीटा, है ना। sin थीटा, अब क्या, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल थ्रू a small angle d theta। अब सीधे फोर्स लगता है तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और जब रोटेट करता है तो फोर्स क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगल। फोर्स की जगह क्या हो गया, टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगल। तो स्मॉल रोटेशन, स्मॉल वर्क, तो क्या हो गया, टाउ डी थीटा। अब टाउ की जगह हम क्या रखेंगे, पी साइन थीटा और डी थीटा। अब टोटल वर्क डन निकालते हैं इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब क्या निकालते हैं, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2। अब ये इंटीग्रेशन हुआ डी डब्ल्यू का, तो डब्ल्यू इधर क्या है, पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब कहां से, थीटा 1 से थीटा 2। अब क्या होगा, पी और ई बाहर निकल गया, थीटा 1 टू
थीटा टू साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो पी अब इंटीग्रेशन कर देते हैं तो माइनस कॉस थीटा थीटा वन और क्या हो जाएगा थीटा वन और थीटा टू। अब क्या है कि अब इंटीग्रेशन अभी डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। अब माइनस बाहर ले लिए पी तो क्या हो गया cos थीटा थीटा टू थीटा वन। तो पहले क्या होता है कि अपर लिमिट तो थीटा का जगह डालते हैं थीटा टू और फिर डालते हैं थीटा की जगह थीटा वन। अब ये वर्क डन जो है स्टोर एज ए पोटेंशियल एनर्जी इन द डायपोल। वर्क डन इज stored as a potential energy in the dipole। यानी if थीटा टू क्या है थीटा और थीटा वन क्या है 90 तो W क्या हो गया P cos थीटा वन को क्या माने हैं थीटा टू को थीटा मान लिए और थीटा वन को 90 तो cos 90 जीरो तो क्या हो गया माइनस P cos थीटा। अब क्या दिस वर्क डन इज stored as पोटेंशियल एनर्जी। यानी P इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किसे इंडिकेट करते हैं U से U इक्वल टू माइनस P cos थीटा। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया U इक्वल टू माइनस P cos थीटा। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में रखना चाहे तो U माइनस तो रहेगा P डॉट ये हो गया वेक्टर फॉर्म। तो ये क्या था वर्क डन बाय डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगला डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण क्या निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग या सर्कुलर लूप। अब हम क्या निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं किसके कारण ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग या सर्कुलर लूप। अब ये कोई एक लूप है इसका ये क्या है एक्सिस है इसका क्या है इसका वो सेंटर है इसका रेडियस क्या है r। ये O है ये A रेडियस है। तो मानते हैं कि क्या कोई एक सर्कुलर लूप है छोटा सा एलिमेंट है इसका लेंथ क्या है dl है। इस छोटा एलिमेंट है जिसका लेंथ क्या है dl है। मान लेते हैं कि कोई सर्कुलर रिंग था जिसका रेडियस क्या है a है। तो कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग ऑफ रेडियस a। कंसीडर करते हैं कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब एक जैसा लेट कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए। अब यूनिफॉर्मली है तो इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या मानते हैं लेम्डा। क्या मानते हैं कि लेम्डा बी द
uniformly charged circular ring of radius a. Let lambda be the linear charge density of the ring. Let lambda be the linear charge density of the रिंग। चूंकि लीनियर सर्कुलर रिंग है तो पतला होता है, तो इसलिए तो क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या मान लिया कि लेट लैम्डा विद लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रिंग। अब क्या मानते हैं, लेट पी बी ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग। ये क्या है, पी पॉइंट है, कितना दूरी पर, x दूरी पर। लेट P is a point on the axis of ring at a distance x from center of the ring। अब क्या है कि क्या माने कि लेट P is a point, P क्या है, पॉइंट है ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, रिंग के एक्सिस पे, और एट ए डिस्टेंस क्या है, x है, कहां से, सेंटर O से। अब हम जानते हैं कि कोई भी रिंग जो होता है लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट का बना होता है। हम एक कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिए हैं P, अब हम क्या मानते हैं कि लेट an element of length dl, कोई एलिमेंट है यानी छोटा सा भाग है जिसका एलिमेंट का लेंथ कितना है, dl। एक छोटे छोटे एलिमेंट का रिंग बना रहा था, उसको एक छोटा सा एलिमेंट ले लीजिए। तो लेट an element of length, let an small element, क्या मानते हैं, let an a small element of length dl at a distance क्या r from point P। अब पॉइंट P से कोई एलिमेंट है जिसका रिंग का कोई एलिमेंट है, रिंग ये जो रिंग है इसका कोई छोटा सा एलिमेंट है, इसका लेंथ क्या है, d है, और ये P पॉइंट से इसका दूरी क्या है, r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं एट पॉइंट P ड्यू टू दिस एलिमेंट। अब पूरे पर चार्ज कितना है, q, पूरे पर चार्ज कितना है, q, और पूरे का लंबाई कितना होगा, 2 पाई a, क्योंकि सरकमफ्रेंस ये, तो हम लेम्डा मतलब क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है, चार्ज बटे लेंथ, लेंथ कितना हो गया, 2 पाई a। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये पूरे लंबाई पे है। लेम्डा क्या होता है, लेम्डा होता है चार्ज पर यूनिट। तो dl लंबाई पे कितना चार्ज होगा, dl लंबाई पे जो चार्ज होगा ये dq होगा। तो dq कितना लिख सकते हैं, लेम्डा इनटू dl, क्योंकि यूनिट लेंथ पर कितना है, लेम्डा, तो dl लेंथ पर लेम्डा इनटू dl। अब हम क्या निकालते हैं कि चार्ज ऑन द एलिमेंट ड्यू टू, चार्ज ऑन एलिमेंट, एलिमेंट पर चार्ज कितना होगा, dq, तो क्या होगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू लंबाई, यानी चार्ज इतना है, लेम्डा इनटू dl। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अब इस dl लंबाई पर चार्ज कितना है, लेम्डा इनटू dl, जिसको हम लोग मान लिए dq। अब इस चार्ज के कारण P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू किसके कारण, स्मॉल एलिमेंट के कारण,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्योंकि छोटा है तो छोटा होगा, क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? dq, और डिस्टेंस क्या है? r स्क्वायर। दूरी r है तो क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? dE। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब dq की जगह क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इंटू dl। अब r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं? ये क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्योंकि ये 90 होता है तो क्या हो गया? r की जगह x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्योंकि ये r है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब क्या है? अब d क्या होता है? मैक्स एंगल थीटा विद द एक्सिस ऑफ द रिंग। अब ये d जो है ये थीटा एंगल बनाता है। ये d जो था थीटा एंगल बनाता था विद द एक्सिस ऑफ द रिंग। DE makes angle theta with the direction of axis, with the direction of axis। अब ये दो कंपोनेंट में टूटेगा, एक ऐसे और एक ऐसे। अब ये इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये क्या हो जाएगा? DE cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? DE sin थीटा। तब क्या? DE रिसोल्व इनटू टू कंपोनेंट। अब DE को हम क्या करते हैं? रिसोल्व करते हैं दो कंपोनेंट में। एक क्या हो जाएगा? DE cos थीटा, किसके तहत? along एक्सिस। दूसरा DE sin थीटा, क्या? परपेंडिकुलर टू एक्सिस। एक क्या है? along D एक्सिस के तहत है DE cos थीटा, DE sin थीटा क्या है? परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। अब क्या है कि अब यहां गौर से देखिए, ये रिंग जो है, रिंग इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ये रिंग जो है लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का बना होता है। इसका अपोजिट इधर होगा। प्रत्येक कंपोनेंट जो है वो डिवाइड कर जाता है। प्रत्येक कंपोनेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो डिवाइड करता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। इसके अपोजिट कंपोनेंट इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड टूटेगा, एक ऐसे और ऐसे, ये और ये एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। यानी टोटल साइन थीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा? खत्म हो जाएगा, कॉस थीटा वाला बचेगा। क्या लिखेंगे? कि रिंग इज मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। रिंग क्या है? बना हुआ है लार्ज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स का। क्या? D sin थीटा कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन एलिमेंट। D sin थीटा कंपोनेंट जो है किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वन एलिमेंट इज कैंसिल्ड बाय D sin थीटा कंपोनेंट ड्यू टू D sin थीटा कंपोनेंट ड्यू टू कंपोनेंट अपोजिट टू दिस एलिमेंट। अब ये DE sin थीटा, इस एलिमेंट, एक एलिमेंट इधर है, इसके अपोजिट इधर होगा, फिर इसके इधर, फिर इसके इधर। तो इस एलिमेंट का जो कंपोनेंट है DE sin थीटा, इसको कैंसिल कर देता है। इस एलिमेंट के अपोजिट जो एलिमेंट है, अपोजिट एलिमेंट का जो कंपोनेंट होगा DE sin थीटा। यानी प्रत्येक एलिमेंट के अपोजिट एलिमेंट का DE sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा? सम होगा किसके? D cos थीटा का। तो
रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, E जो होगा ये क्या होगा, समेशन होगा किसका, DE cos थीटा। DE cos थीटा समेशन का मतलब सम टोटल DE cos थीटा एलिमेंट का। अब क्या है, अब समेशन लिखे या इंटीग्रेशन, DE का वैल्यू कितना है, DE का वैल्यू जो हम निकाले थे वो क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL, और नीचे में क्या था, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू cos थीटा। समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब cos थीटा अगर हम लेते हैं, ये थीटा है cos थीटा, तो सामने वाला p और ये क्या हो गया b, तो cos थीटा क्या होता है b/h, यानी PO बाय ये r दूरी। तो r को हम फिर क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर क्या था, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी समेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा DL a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। OP, O और P, OP का वैल्यू कितना है x, और ये क्या है r को हम लिख सकते हैं रूट अंडर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब लेम्डा की जगह हम कितना वैल्यू डाल सकते हैं, अब सबको बाहर निकाल लेते हैं, किस ये बाहर आ गया लेम्डा x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर x स्क्वायर के पावर 3/2। अब समेशन में कितना रह गया DL लैम्डा बाय 4x 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर x स्क्वायर के पावर 3/2। अब पूरे का डेल पूरे लेंथ का सम कितना आ जाएगा 2 पाई a, चूंकि सर्कम a रेडियस है रिंग का, पूरा सर्कमफ्रेंस क्या होगा 2 पाई a। अब टोटल चार्ज रिंग पे, टोटल चार्ज ऑन रिंग, टोटल चार्ज जो रिंग पे Q है, ये Q किसके बराबर है, लेम्डा इंटू 2 पाई a, यानी लेम्डा इंटू 2 पाई a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे Q, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या बच गया Q x, और नीचे में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। अगर इसमें क्या है, अगर हम मान लेते हैं कि यदि क्या हो जाए x क्या हो जाए 0, x क्या हो जाए, x का वैल्यू कितना हो जाए 0, तो x का वैल्यू 0, तो E क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अरे x का वैल्यू अगर क्या हो जाए 0 तो 0 हो जाएगा, यदि क्या हो जाए a क्या हो जाए, x क्या है बहुत बड़ा है किसके तुलना में, a के तुलना में, x का वैल्यू क्या आ गया बहुत बड़ा है। या ऐसा कह सकते हैं कि a को हम क्या ले लेते हैं 0, a को क्या ले लेते हैं 0, तो अगर a को 0 ले ले, या x बहुत बड़ा है a से, a को छोड़ा जा सकता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qx। अब ये तो खत्म हो गया, x स्क्वायर 2 से 2 खत्म, x क्यूब, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर एक्सिस पे, अगर सर्कुलर रिंग में रेडियस का साइड बहुत छोटा है तो क्या हो गया पॉइंट साइड हो गया। तो अब ये आएगा, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए
पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वैसे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या 1/4 चार्ज इंटू एक्स। एक्स क्या है, सेंटर से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, a² x² के पावर 3/2।